जितनी लुगाई बैठी मैंने सबके बच्चे जमाए उड़े हैं आड़े जोड़ी मनु कन्या यारे भाई कड़सी आना है भाई कड़सी बालक हुआ है जोड़ी पे कुर्सी पे गुल्ली पे या गुल्ली जोड़ी थी और आज नहीं पता था ना, पुराना पता कह लो, इसलिए तो क्या कहोगे, इसलिए तो ये बनेगा मतलब गुल्ली जोड़ी क्या करते थे। हाँ गुल्ली जोड़ी और आज इतने रंग लग रहे हैं मन बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ। ढाणा के बाद उमरा का जिसने मौसम बदल दिया वो इस वक्त मेरे साथ है नरेश यादव। उमरा में शानदार पार्क बना दिया और पार्क भी ऐसी जगह पे बना दिया जहाँ पे कूड़ा करकट होता था, कुर्ड़ी होती थी, गंदा नाला बहता था। और जब तस्वीरें आपने देख ली उस पार्क में, जब आप तस्वीरें देखेंगे और विजिट जिस दिन करेंगे तो पता लगेगा कि मौसम कैसे बदलता है। सरकारों के पास में बहुत ताकत होती है, लेकिन क्या एक आदमी ऐसा इतना बड़ा काम कर सकता है, इसकी मिसाल नरेश यादव है। ढाणा में भी मिसाल दी थी और उमरा में भी मिसाल है और मैं सुबह से इनके साथ हूँ। कई सारे कार्यक्रम थे, गढ़ी में सबसे पहले हम वहाँ पर गए, वहाँ पर खेल प्रतियोगिताएं चल रही थी, वहाँ पर इनका स्वागत हुआ। उसके बाद में हाँसी में कार्यक्रम था। उसके बाद उमरा में जो खिलाड़ियों के लिए, लड़कियों के लिए जो हॉकी का मैदान है वहाँ पर लाइटें लगवा दी, जो हाई मास्ट लाइट जिसको कहते हैं। और अब मैं उमरा में ही पार्क में, और पार्क के अंदर जब एंट्री की है तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने स्वागत किया है, ज़बरदस्त माहौल है। तस्वीरें आपको बोलती हैं नरेश भाई, लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब मैं नहीं कर रहा, लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पे कुर्डियाँ होती थी, कैसे ख्याल आया कि इसको बदलना चाहिए? सर्वेश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद। और सब भाइयों को जितने भी उमरा के आदिवासी यहाँ आए हैं, जिन्होंने उसको कायाकल्प होते देखा है, जो इससे रूबरू हुए हैं, उन सब का भी धन्यवाद। सर्वेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पहले भी कहा है कि गांव की फिजा बदलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मानते हैं कि हिंदुस्तान जो है उसका दिल गांव में धड़कता है, और गांव में उसका दिल जहां धड़कता है उस दिल का श्रृंगार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत आने वाले टाइम की शक्ति है। आज वर्ल्ड शक्ति बनने जा रहा है भारत, उसी की तरफ अग्रसर करके इन गाँव का विकास करना बहुत ज़रूरी है। गाँव के जो लोग हैं उनका पलायन शहर की तरफ बढ़ रहा है, और शहर में पलायन ज़्यादा बढ़ने से सुविधाओं के अभाव में लोग शहर में जा रहे हैं। उसी को देखते हुए टीम नरेश ने संकल्प लिया है कि गांव की फिजा बदलेंगे। जैसे ढाणा खुर्द गांव को हिंदुस्तान का सुंदर गांव बनाया, उसी के अंदर हाँसी के 58 गांव को ऐसे सुंदर बनाना है। और आज आप देख रहे हैं, ये पार्क देख रहे हैं, मैंने उमरा वासियों से ये वादा किया था कि ढाणा से भी सुंदर हम पार्क बनाएंगे। मतलब कि ये वायदे निभाए वायदे। बिल्कुल, आप जहाँ भी आप सर्वेश जी आए हैं, आप किसी से भी बात करके देखेंगे, इनको किसी को भी ऐसा नहीं लगता था कि इतना जल्दी ये पार्क इनके घूमने के लिए तैयार हो जाएगा। ये खुद बात करने से पहले मैं नागपाल जी आपके साथ में आए हाँसी से। नागपाल जी, आपने ये ग्राउंड देखा था? इनसे बात कर रहा था, पहले देखा था ये? 10 साल पहले मैं रखते हुए जाता था तो वहाँ ये देखा, यहाँ जो है गंदा, सारे गाँव के गंदा पानी यही आता था, तो यहाँ रास्ता डबड़ा बदबू आती है, रोटी वोटी बहुत परेशान थे। लोग चर्चा इस बात की कर रहे हैं, भाई एक आदमी जब इतनी चीज़ें कर सकता है तो सरकार क्यों नहीं कर पाती है? ये हाल तब है जब आप अभी सरकार में हिस्सेदारी नहीं है आपकी, चुनाव लड़ना चाह रहे हो, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले की चीज़ें आपको नज़र आ रही है, लोगों को नज़र आ रही है, बानगी पेश हो रही है। मैं कहता हूँ जी, चुनाव पब्लिक इसलिए लड़ाती है कि हमेशा चुनाव लड़ने वाला उनकी मुद्दों की बात करे, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी बात करे। और पब्लिक की ज़रूरतें जिसको पता नहीं है उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पब्लिक की ज़रूरतें पता होनी चाहिए कि पब्लिक चाहती क्या है। मतलब इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहे हो, समझा रहे हो लोगों को जो चुनाव लड़ चुके हैं, लड़ना चाह रहे हैं कि भाई ज़रूरतें समझ लो। मैं तो कह रहा हूँ, चुनाव जरूरत के लिए है, पब्लिक की सुविधा के लिए चुनाव लड़ाए जाते हैं, और जिनको पब्लिक की सुविधा ही नहीं पता है वो चुनाव लड़के, आज तक बहुत लोगों ने चुनाव लड़ लिए, कहाँ बदलाव आया? आज तक बहुत नेता बन लिए, बहुत हमने प्रतिनिधि भेज लिए, लेकिन हम तो वहीं बैठे हैं। और आज बदलाव की बहार बह रही है और ग्राम वासियों के अंदर एक ज़बरदस्त लहर है। आप देख रहे हैं मेरी माताएं कितनी खुश हैं, आप देख रहे हैं। मैं सर्वेश जी आपको कहना चाहता हूँ, गाँव के अंदर पार्क और गांव के अंदर बच्चों के लिए खेलने की सुविधा रात को होनी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर सरकार ध्यान दे। हमने शुरुआत कर दी है, सरकार आज भी आके इसको अपना लेगी तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। और मैं कहता हूं, कई बार कोई चीज़ बगैर कहे नज़र नहीं आए तो देख के काम करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मैं बता दूं कि उमरा जो है बहुत बड़ा गांव है, हाँसी विधानसभा हल्के का, और 7 बास में आता है। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है जब इस तरह के जब काम कंप्लीट हो जाते हैं? एक तो ये होता है भी आपने ठीक है, आप आए, आपने शिलान्यास कर दिया, अभी होगा जब होगा देखा जाएगा, लेकिन कंप्लीशन के बाद आज आपका आना हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जी, जब से ये पार्क बनाना हमने शुरू किया है, और बहुत से नेता बनाने से पहले नहीं बताया आपने कि बना रहे हैं, मैं भी आज ही आया हूँ यहाँ। मैंने सर्वेश जी आपको पहले भी कहा है, हम बनाने के लिए नारियल नहीं तोड़ते, बनाने के बाद नारियल तोड़ते हैं। और नारियल वही तोड़ता है जिसकी उसका नारियल का तोड़ने का वो जो असली अधिकारी है, जिसने वो नारियल तोड़ना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, आज जहाँ हम उमरा गाँव में खड़े हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं ये बोलूं कि इन लोगों का क्या रिजल्ट है, वो तो मेरी मुंह बानगी है,
ये लोग अपने मुंह से बताएंगे कि कैसे इसका कायाकल्प हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उमरा गांव के युवाओं ने जो मेरा सहयोग किया है उसी से ये पार्क यहाँ तक पहुँच पाया है। बहुत लोगों ने, जब मैंने इनसे कहा कि भी पार्क बनाना है, मेरे पास ये गए तो मैंने इनको कहा कि आप इस पार्क के अंदर भर्ती करके और इसकी बाउंड्री करके आप मुझे सौंपे ताकि मैं इसका सुंदर पार्क बनाऊं। सर्वेश जी जो 6 महीने साल भर का काम था इन युवाओं ने 1 महीने के अंदर पूरा करके दिया। इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स है इन युवाओं का, आज उसी का ये बदलाव है। हरियाणा का काम देखने के लिए डिप्टी सीएम आए थे दुष्यंत चौटाला, उस वक्त थे, आज नहीं है। और वो सीएम साहब भी आ रहे हैं अभी 30 तारीख को झांसी में रैली है, उनको भी दिखा दो जरा भी ऐसे ऐसे काम होते हैं। मैं तो कहता हूं अगर जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो इस पार्क को देख लेंगे तो उनको समझ आ जाएगा, उनके सामने एक बानगी नजर आएगी कि हरियाणा का विकास कैसे हो सकता है। वो उमरा का पार्क उनको बताने के लिए काफी है। अच्छा, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप इसी गांव से हैं, उमरा से ही हैं। इस स्थिति कैसी थी जो हम खड़े हैं इस वक्त? हरा पार्क है, मतलब ग्रीनरी पूरी है, घास है, सब चीज़ें हैं, लाइटिंग है, फर्स्ट क्लास। इसका सीन 6 महीने पहले, साल भर पहले क्या था? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है जी, नमस्कार आपको। ये गांव उमरा में, यहाँ सारे छोटे उमरा गांव का यहाँ पानी आता था, सारा गंद जो यहीं आता था और लोग मतलब जोड़ था कुल मिला के। जोड़ी थी ये, जोड़ी थी, इतनी बड़ी ये जोड़ नहीं था, जोड़ी थी ये। जोड़ तो हमारे परली साइड में है, ये जोड़ी थी। तो इस जोड़ी में सारा गांव का पानी, गंदा पानी, सारा जो भी पानी आता था यहीं आता था। और उसके बाद में यहाँ पे ये काबली किक्कर है, सारी किक्कर होगी, सारा गंद होने के बाद में यहाँ बहुत बुरा हाल होता। और लोगों ने फिर यहाँ पे कब्जा करना शुरू कर दिया चारों तरफ। मैंने मिट्टी डाल दी, मैंने गोबर डाल दिया, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह। फिर उसके बाद में युवा जो हमारे साथी थे यहाँ पे, उन्होंने सब इकट्ठे हुए, सारे जितने भी घर थे सब में, जो 2-3 घरों में एक आदमी चुना, भाई आप हमारी टीम में आओ। इन्होंने अपनी नई टीम बनाई। नई टीम बनाने के बाद में इन्होंने लिया कि भाई हम क्यों ना इस जोड़ी की जगह तालाब बनाएं, जो कि ये सारे संकट भी मुक जाएंगे, ये लोगों के कब्जे भी उस तरह से। यहाँ पार्क बनाने के लिए उन्होंने अपनी एक टीम बनाई शहीद भगत सिंह के नाम से। तो उस टीम में जितने मेंबर थे ये, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया कि भाई क्यों ना इस गाँव ट्रैक्टर लगा के यहाँ पे और मिट्टी डलाई जाए, इसको पूरा पहले भरा जाए। या बेकार से पेड़ भी थे जो सूख गए थे, उनको पड़वा जेसीबी से। उसके बाद इन्होंने पूरे गांव में जितने ट्रैक्टर थे उन्होंने तेल में ट्रैक्टर लगा दिए गांव वालों ने सब ने। और उसके बाद यहाँ मिट्टी डली है, यहाँ 25-30 लाख की तो मिट्टी डली है। और ये नरेश जी ने, हमारे नरेश जो भाई हैं, इन्होंने कहा भाई आप अब छोड़ दो, ये काम मेरा है, ये पार्क बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, आपने एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। और आज इस पार्क का आप देखो रात का दिन बना रखा है। और ये इन्होंने अपना घर से ज़्यादा पैसा लगाया। एक आदमी घर में लगाता है ये टाइल लगा रहे, ये कहते हैं नहीं ये टाइल लगनी चाहिए। तो इन्होंने तो ऐसा दिल खोल रखा था कि भाई आप पता नहीं क्या इनके जुनून है कि सेवा करने का। अगर ये सरकार में हो तो मैं इनको पता नहीं क्या हो जाए। तो ये आज ये पूरा हुआ है, तो आप देख सकते हो भी टीम नरेश ने। चुनाव का जब टाइम आता है तो लोग याद करते हैं, सियासत खेल जाते हैं फिर? नहीं, कोई नहीं खेलता। जो यहाँ इतना काम हुआ, लोगों ने दिख रहा, आप लोगों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पूरा गांव हम साथ में है, एक छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक टीम नरेश भाई के साथ है। चाची ताई बड़ी खुश हो रही थी गेट पे जब ये आए। रात को 10 बजे तक यहाँ सारे चाची ताई भी घूमती हैं, नई बूबे भी घूमती हैं, छोटे बच्चे भी घूमते हैं। और हमारे बड़े गीत गाती हैं, गीत यहाँ गीत भी गाती हैं रात को, जो है ना तब गीत गाती हैं यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा योगदान है भाई नरेश का। हम तो कहीं ऐसे ऐसे नेता हूँ देश के, ऐसे नेता हूँ पैदा हो तो मैंने यहाँ तो काया पलट जाएगी गाँव की। और ये शहर वाले सरकार में जो जिनका मंत्री बने हुए हैं या सरकार में एमएलए हैं, वो यहाँ कोई योगदान नहीं रहा है। 50,000 रुपये हमारे यहाँ खर्च करवा दिए उन्होंने, उसके चाय पानी के कुछ नहीं दिया यहाँ पे। किसने खर्च करवा दी? जो भी हम एमएलए है यहाँ पे, उनका हमने स्वागत किया था, पर उन्होंने कुछ नहीं, भाई यहाँ मैं कोई चीज़ बना दूँ या कुछ कर दूँ, कुछ नहीं किया। ये तो भाई नरेश थे। तो आज ये पार्क का आप देखो कितना बड़ा हुआ ये सिर्फ। अच्छा, उमरा से और कौन कौन है? कोई 2-4 कोई जो मतलब जो आम आदमी नेता वाले नहीं है? एक मिनट आओ जी, आओ एक मिनट आगे आ जाओ। एक आम आदमी चाहिए जो आ जाओ। आप सरपंच साहब को तो जानता हूँ, तो नरेश जी के साथ ही रहते हैं। मैं चाहता हूँ भी जो लोकल जो आदमी आ जाओ। छोटा सा कमेंट चाहूँगा साहब, ये जो काम हुआ है, पार्क बना है, इससे कितना फ़ायदा और क्रेडिट किसको? इसका फ़ायदा इतना बहुत ज़्यादा है। और एक बच्चे जनानी यहाँ सवेरे शाम घूमते हैं। और नरेश जी ने तो हमारे को ये कह दिया था भाई हम इसकी फाउंडेशन तैयार करके दे दो। फाउंडेशन हमारे गाँव वाला ने करी, सारा जो पैसा लगा नरेश जी ने लगवाया।
अरे एक बात नहीं, ये समझ में यह नहीं आती, सरकार पे पैसा कोई कमी नहीं होती, खजाना होता है, वह क्यों नहीं करती? एक आदमी करते हैं, वो सरकार नहीं कर पाती। एक बात नहीं, सरकार उनकी नीति के बगैर कुछ नहीं होता। नरेश जी की नीति बहुत साफ है। इनसे तो ये कहा कि एक बात नहीं, ऐसा पार्क बनाऊंगा मैं कि ऐसा पार्क बनाऊंगा, यानी आप देखते रहोगे, यानी 5-7 फीट ये एक बात नहीं चल ले जाए। अच्छा, इलेक्शन की बात कौन देखी, बनवा के छोड़ दिया। इस इलेक्शन का कोई मारा का जिक्र नहीं करा, इसके मन में ये कहते हैं बोला कि बना दो, फिर बना दूंगा। ना इसका इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था कि इलेक्शन का कोई। कई जने ये कह देते हैं कि यार मैंने एक बार बना दो, मैं विधायक बन गया तो थारा बिरानी के करवा दूंगा। थोड़ा इधर आ जाए, रोशनी में आ जाए चेहरे। आपका नाम क्या था? बलवान सिंह मलिक, सातबास प्रधान। बलवान सिंह मलिक में मिला था आपसे, मैं ध्यान आ गया है। तो मलिक साहब सीधी सीधी प्रतिक्रिया दे दो। सीधी सीधी है, जनता जो ना नरेश यादव के साथ है। वो क्यों है कि समाज के कार्य भलाई कर रहे हैं आज के दिन, किसी पद पर ना होते, किसी पद पर समाज सेवी तोड़ की बात है कि भाई सब। अच्छा, गांव वाले राजी हैं कि नहीं है? है जी। गांव वाले कितने के राजी हैं पार्क बने पास? गांव के जो ना जो पार्क बना है ना, इस गांव के अंदर 90% खुश, 10% तो खेता में रहते हैं, खुश हो या ना हो। 90% तो बिल्कुल खुश हैं, 10% कुछ खेतों वाले नहीं पहुंचे यहाँ। कुल मिला के भाई गांव वाले खूब राजी हैं, उमरा के राजी हैं। उमरा में काम बहुत बड़ा होगा। जुनानी भी और वहाँ पे और कोई नहीं, चाची ताई भी आ रही है, उनसे पूछ लेंगे। कुछ युवा साथी भी भाई साहब एक मिनट आओ ना। आप सरपंच है? ओहो, मैं तो सरपंच साहब मिला नहीं आपसे। सरपंच आप ही हो? पत्नी है? आप खुद ही सरपंच है? तो सरपंच साहब तो दूर खड़े थे, मैं तो छुपे हुए थे। सरपंच साहब काम हो गया? कोई बहुत अच्छा कार्य है। आज से 1 साल पहले यहाँ की जिन लोगों ने दशा देखी है वो बहुत बुरी हालत में थी, और पूरे गांव का पानी, बहुत गंदा पानी यहाँ आता था। तो जिन लोगों ने आज का नज़ारा देख रहे हैं, तो उनको यह एहसास नहीं हो रहा कि उसी जगह खड़े हैं जहाँ गंदा पानी इकट्ठा होता था। तो ये स्वर्ग है। और नरेश भाई का इसमें गाँव का भी, ग्राम पंचायत का भी और पूरे गांव का, और नरेश भाई की टीम का बहुत ज़्यादा सहयोग है। और आज देखने का कार्य है, आप सब लोग देख ही रहे हैं कि दशा और दिशा बदलने का काम किया है आज। आप बिल्कुल, दिशा भी बदल गई, दशा बदल गई, स्थिति बदल गई, मौसम बदल गया। खुल के कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और आप देखते रहे एक मत पोस्ट। किरसन फौजी इस वक्त मेरे साथ हैं, उमरा से हैं सर। ये बता रहे हैं कि भी गंदगी के ढेर थे, गंदा नाला आया करता, जोड़ी टाइप में था, यही सीन था, कुछ और था? बिल्कुल सही था। इसमें मैं भी रिटायर फौजी हूँ, और मेरे साथ में मतलब 7-8-10 फौजी थे, कुछ किसान भाई मिलके, युवा साथियों ने ये किया जैसे आपको भाई ने अजीत ने बताया उसी प्रकार। उसके बाद में इसमें पूरे समाज के साथ साथ मेन रोल भाई नरेश यादव का रहा है। ऐसे मतलब समाज सेवी का हम चाहते हैं कि सरकार में कहीं कहीं भागीदारी होना चाहिए, और हम सब का समर्थन नरेश भाई के साथ रहेगा। और हकीकत यही है कि भाई काया पलट हो गया। पहले गंदगी का माहौल था और जोड़ी थी, और ये चाची ताई महिलाएं बैठी, देखो दूर तक बैठी हैं। ये रोज की जो है ना यहीं पे आती है पार्क में, है ना। एक बार बात कर लीजिए, 2-4 कोई आ जाओ तो बात कर लें। 2-4 जनी चाची ताई मारी कोई आ जाए तो आ जाओ जी, आ जाओ मड़ी से आगे आ जाओ। मैं तो 2-4 बात उन्होंने पूछू था भाई, यो पार्क नु के है, पार्क बनने से पहले जोड़ी थी, निराया गंदा पानी इकट्ठा होता, कुर्डी थी, माहौल यो था कि मोर था? ना बहुत गंदा पानी था उरा, बहुत सेड़िया करता जमानों को सुता, अरे को टपया भी नहीं जाया करता। अरे देख लो रंग लाग गए नरेश यादव ने, जमा रंग ला दिए, हम बहुत खुश हैं। और रोज रोटी आटी खा खू का हांडले हो रहे, खूब आना कीर्तन करा, नचा। हाँ, अरे इसे रंग ला रखे, श्याम ने रोज आके देखोगे नहीं। अरे आज इतनी लुगाई से नहीं तो घनी पाव, आ तो कोई खाका सोगी होंगी बेरा को नहीं आदि क्या न। हाँ नरेश भी मैं देखो घनी इकट्ठी हो रही है, 100 तो फालतू हो रही है इकट्ठी ना, वो ये तो कम है। हाँ, बड़ा काम की तरह रही है। और मैं तो है ना मैंने ट्रेंड दाई थी, जीएडी में नौकरी करा कर दी। जितनी लुगाई बैठी मैंने सबके बच्चे जमाए उड़े हैं, सारी मेरी प्यारी हैं, और मैं इनकी जमाए लाडली हूँ। सारे गामा में गुआंडा में सारा जा कर दी, और सब लुगाई आड़े जोड़ी मनु कन्नी, अरे भाई कड़सी आना है, भाई कड़सी बालक हुआ है जोड़ी पे, कुर्सी पे, गुल्ली पे, या गुल्ली जोड़ी थी। और असली पता था ना, पुराना पता कह लो, असली तो क्या कहोगे, असली तो ये बनेगा, मतलब गुल्ली जोड़ी क्या करते इसने। हाँ, गुल्ली जोड़ी। और आज इतने रंग लग रहे हैं, मन में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और जितना रंग लाए सनी यादव जिया ने, इतने फिर हमें भी रंग ला के दिखावांगे, जमानु साथ रवांगे, साथ जमा। अच्छा, आपका नाम क्या है मैडम? संतोष देवी है जी। मौसम बदला कि नहीं बदला? मौसम बदले जी। हाँ जी। वो कई एपिसोड आते हैं, कहते हैं मौसम बदल दिया, मतलब एक बेहतरीन काम जब होता है तो उसको कहा जाता है भी मौसम बदल गया। बदल गया जी कहते हैं।
तो अभी घूमते हैं उस पार्क में, महिलाएं घूमती हैं? हाँ जी। अच्छा, दरअसल थोड़े ना अब यहाँ पे लोग काफ़ी हैं, आदमी भी हैं, पुरुष हैं, तो गांव में थोड़ी प्रथा होती है भी ओला करने की, पर्दा करने की, तो वो चीज़ें हैं, थोड़ा इसलिए शर्माती हैं, लेकिन खुशी चेहरों पे। हम ना हुए हैं तो शर्म तो आती है जी। लेकिन ये महिलाएं घूमती तो खूब होगी पार्क में रोटी खा के। खूब घूमे जी, शाम को भी सुबह को भी, दोनों टाइम, दोपहर को भी। हाँ जी। अच्छा, हॉकी प्लेयर हैं, देखो उमरा की, थोड़ा इधर आ जाए जरा आप। ये भी एक जानी मानी हॉकी प्लेयर हैं, और क्या नाम बच्चे आपका? सर मोनू। मोनू हॉकी खेलती है? हाँ जी, कहाँ तक खेल चुकी है? मैं नेशनल लेवल तक। नेशनल लेवल के हॉकी प्लेयर कई दिए हैं इस गांव ने, उमरा गांव ने, हॉकी में और आर्चरी में और पता नहीं किस किस गेम में यहाँ के ज़बरदस्त खिलाड़ी रही हैं, और लड़कियां खास तौर पे रही हैं। हॉकी की महिला टीम में यहाँ का नेशनल रिप्रेजेंट किया है, और इसने भी नेशनल रिप्रेजेंट ही करती है, नेशनल खेलती आई है। ये जब पार्क बन गया है, इससे पहले कह रहे बता रही थी अभी, कहते वो जोड़ी हुआ करती, कौन सी जोड़ी? बिल्कुल गंदी सी जोड़ी थी। अभी सब पूरा गांव बहुत खुश है, सबको इतना अच्छा लग रहा है। जाया करते खेलने तो कोई पूछता होगा तेरा पता कि है, तो जोड़ी के तो राजियो है। ऐसे ही। क्या कहोगे बोला उस गाँव में पार्क के पास? हाँ जी, पार्क के पास। फीलिंग क्या आती है, फीलिंग कैसी है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग इकट्ठे होंगे, शाम को घूमने के लिए हो गए, बच्चे खेलेंगे, एक दूसरे को देख के कुछ सीखेंगे। गांव के लोग ना पहले सोचा कहते शहर में बना लो मकान, शहर में जाने की जरूरत है? ना जी, अब शहर में नहीं जी, गाँव बहुत अच्छा। नहीं है जरूरत अब। शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं पर शहर हो गया। तो गाँव में आगे जब ऐसे ऐसे काम होते हैं तो फिर शहर में जाने की भी जरूरत नहीं होती है। कमेंट करें खुल के, वीडियो को शेयर भी कर दें, और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।